तो चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां हड़ताल पर बिजली कर्मचारी हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बिजली कर्मचारी बैठेंगे, तो हड़ताल से बिजली सप्लाई बाधित भी हो सकती है। आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठनों ने महागठबंधन भी बनाया है। अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं सभी बिजली कर्मचारी। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें 6 जनवरी को पीएस संजय दुबे के आश्वासन के बाद स्थगित की थी हड़ताल। तो पीएस संजय दुबे ने सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद जो हड़ताल है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन दोबारा से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद जो बिजली की सप्लाई है उस पर प्रभाव देखा जा सकता है। बता दें अपनी मांगों को लेकर एकजुट सभी बिजली कर्मचारी हो गए हैं और हड़ताल करने का बड़ा फैसला जो है वो संगठन ने लिया है। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर भोपाल से है, जहां हड़ताल पर बिजली कर्मचारी रहने वाले हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बिजली कर्मचारी रहेंगे, जिसके चलते बिजली सप्लाई जो है वो बाधित हो सकती है, परेशानी जो है वो आ सकती है। सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित किया गया। लेकिन दोबारा से अब बिजली कर्मचारी जो हैं हड़ताल शुरू करने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल बिजली कर्मचारी की ओर से की जाएगी। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? अलीशा, एक बार सवाल आपका दोहरा दीजिए। हड़ताल पर बिजली कर्मचारी जो हैं वो रहने वाले हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिसको लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं? देखिए अलीशा, बात की जाए तो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है और ये कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सभी जो कर्मचारी संविदा कर्मचारी, इन सभी जो कर्मचारी संगठन है, इन्होंने मिलकर एक महागठबंधन बनाया है। और उसी के बाद कल देर रात ये फैसला लिया गया कि हमें हड़ताल पर जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि आपको जल्द आपकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन अधिकारियों का आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गया और उनकी मुलाकात अब तक नहीं करवाई गई है। इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 20 जनवरी तक आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 6 जनवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके थे, 6 या 7 जनवरी को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके थे। उसके बाद अधिकारियों के बीच इनकी बैठक हुई थी और बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था कि आपको 20 जनवरी तक मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई और उसके तुरंत बाद 21 जनवरी यानी आज के दिन इन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान करा है। जहां तक आपका सवाल था क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तो 3 इनकी मांगे हैं। पहले तो वेतन वृद्धि और इसके साथ साथ नियमित करने की कर्मचारियों की मांग की जा रही है कि नियमित की जाए, और इसके अलावा एक मांग और है। लेकिन इन तमाम तीनों मांगों को लेकर कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हड़ताल पर गए थे, तब भी इन्हें आश्वासन मिला था और अब भी आश्वासन मिला गया। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इनके समस्या का हल नहीं निकल रहा अलीशा, उसी के बाद इन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। और ये कर्मचारी अगर हड़ताल पर गए हैं तो बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो सकती है, क्योंकि दिक्कत यह है कि इन्हीं के पास, इन्हीं आउटसोर्सिंग कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों के पास ही अधिकतर जिम्मेदारी है बिजली सप्लाई की। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें और हमारे दर्शकों को कि बिजली कंपनी ने वैकल्पिक व्यवस्था के पहले ही निर्देश दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर्मचारी संगठनों की जिस तरीके से उनके हड़ताल की प्लानिंग चल रही थी उसके पहले ही भाप लिया था कि हड़ताल पर चले जाएंगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था भी बिजली कंपनी की तरफ से की गई है। अब कितनी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ये तो अभी जैसे जैसे हड़ताल आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा अलीशा। लेकिन बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए मध्य प्रदेश के, जिससे आम जनता को परेशानी उठाना पड़ सकती है अलीशा। जी बिल्कुल, आम जनता जो है परेशान हो सकती है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पीएम स्वनिधि योजना में एमपी देश में नंबर 1 है। 31 मार्च तक के लक्ष्य को जनवरी में ही पूरा कर दिया गया। तो 3 चरणों में यानी 10, 20, 50 हजार रुपए के ब्याज मुक्त कार्यशील ऋण पूंजी दी जा रही है। अभी तक 7,08,255 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। बता दें 6,47,951 हितग्राहियों को बैंकों से कर्ज मिला है। दूसरे फेज में 1,57,158 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मेरे सहयोगी लगातार शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर,
एमपी की झोली में एक और बड़ी उपलब्धि, क्योंकि पीएम स्वनिधि योजना में एमपी देश में नंबर 1 बना है। बिल्कुल अलीशा, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और लगातार अलग अलग जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है उसमें नंबर 1 आ रहा है। चाहे हम कोविड की बात करें या फिर हम स्वच्छता की बात करें या फिर दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, उसमें नंबर 1 आ रहा। अब एक और क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया स्वनिधि योजना के अंदर। इसी से अंदाजा, जो आंकड़े सामने है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए किस बेहतरीन की तरीके से कार्य कर रही है। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को स्वरोजगार बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जो है। उसी के तहत जितने भी युवा हैं जो अपना नया रोजगार बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उनको सरकार मदद दे रही। चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात की जाए, बिना ब्याज का ये लोन दिया जाता है और उसमें भी मध्य प्रदेश अव्वल है, यानी पहले पायदान पर है। करीब 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को ये ऋण दिया गया है, लोन दिया गया है। और इसके अलावा बताया जाता है कि करीब 1.5 लाख के करीब अभी भी जो युवा हैं उन्होंने आवेदन दे रखा है। यानी मध्य प्रदेश को टारगेट दिया गया था कि आप मार्च तक इतना युवाओं को लोन दिया जाए बिना ब्याज के, उसमें उसने उपलब्धि जनवरी में हासिल कर ली, यानी करीब 2 महीने पहले। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार किस तरीके से खड़ी हुई है और रोजगार मुहैया करवा रही है। जी बिल्कुल, रोजगार जो है मुहैया कराया जा रहा है, साथ ही ऋण जो है लगातार युवाओं को दिया जा रहा है, जिससे कि आगे का रोजगार युवा हैं वो अपना लक्ष्य हासिल कर उस पाथ पर चल सके। शब्बीर, लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर जो एमपी है वो अपने एक हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। हेलो, हाँ हेलो। बढ़ते आगे, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का अहम दौरा है। दोपहर 1:30 बजे भोपाल से नसरुल्लागंज के लिए निकलेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 2 बजे नसरुल्लागंज पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 बजे नसरुल्लागंज से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। लगातार आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का अहम दौरा बताया जा रहा है। नसरुल्लागंज के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना होंगे तो 1:30 बजे के आसपास भोपाल से सीधा सीएम शिवराज सिंह चौहान नसरुल्लागंज के लिए शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे नसरुल्लागंज पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और करीब शाम 4 बजे नसरुल्लागंज से भोपाल के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रस्थान करेंगे। लगातार बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज नसरुल्लागंज का दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। बता दें, दोपहर 1:30 बजे भोपाल से रवाना होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और करीब 2 बजे के आसपास नसरुल्लागंज पहुंचेंगे और शाम को 4 बजे नसरुल्लागंज से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें आपको, स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नसरुल्लागंज पहुंच रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने बदलाव की अटकलों पर विराम लगा दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि पार्टी में ऐसे विचार अभी अस्तित्व में नहीं है, गॉसिप से कोई बदलाव नहीं होता है। संगठन में बदलाव की बातों को केंद्रीय मंत्री ने विराम दे दिया है। कहा कि गॉसिप से कोई बदलाव नहीं होता है। पार्टी में इस प्रकार के विचार अभी अस्तित्व में नहीं है और गॉसिप से कोई बदलाव आता नहीं। पार्टी में इस प्रकार के विचार अभी अस्तित्व में नहीं है और गॉसिप से कोई बदलाव आता नहीं। खबर बालाघाट से है, जहां जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भाऊ मेश्राम द्वारा निकाली गई सद्भावना यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसलिए भी कि ये यात्रा पूरी तरह से राहुल गांधी की निकाली गई देश में भारत जोड़ो सद्भावना यात्रा से प्रेरित होकर निकाली गई है। दरअसल प्रशांत मेश्राम कटंगी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
पहचान बनाए हुए हैं और हाल ही में देश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर उन्होंने कटंगी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 दिवस से उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है और 400 से ज्यादा किलोमीटर लंबी यात्रा पूर्ण की गई है। नहीं, ये थीम तो जो भारत जोड़ो यात्रा की थीम राहुल गांधी जी से प्रेरित होकर के निकाली गई है और उसका आज हमारा समापन है। तो हमारे इस कटंगी विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई थी ये यात्रा और सच में ये देखने में मिला है जो लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो अभी दिख रहा है, ये एक संदेश ही है भारत जोड़ो का कि आज जो सबको, आपको, हमको और पूरे क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 480 किलोमीटर यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां आज से 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। देश भर के 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। एमपी में पहली बार आयोजित हो रहा है 4 दिवसीय विज्ञान महोत्सव। मेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन लगाई जाएगी, साथ ही नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन मीट समेत 15 गतिविधियां। सीएम शिवराज सिंह चौहान विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। 21 से 24 जनवरी तक विज्ञान महोत्सव चलेगा। बढ़ते आगे, खबर ग्वालियर से है, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश के साथ ग्वालियर में भी तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। इसी कड़ी में खेल प्रेमियों को इस आयोजन से जोड़ने और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के मकसद से खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मस्कट शुभांकर आशा ग्वालियर पहुंची। शुभांकर आशा का शासकीय स्कूलों के साथ जिवाजी विश्वविद्यालय में जोश और उत्साह के साथ स्वागत हुआ। बता दें कि शुभांकर का नाम श्योपुर कूनो में आई मादा चीता आशा के नाम पर रखा गया है। ग्वालियर शहर को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4 खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जिनमें हॉकी, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, कलियाप खेल में 600 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। हिंदुस्तान में ये मेन हमारा जो कूनो में जो चीता आया है आशा, उसके नाम पर ये आशा रखा गया है। इसमें हमारे खिलाड़ियों को जिस प्रकार आशा, जो मन में आशा रखेंगे कि हम एक दिन खेलकर ओलंपियन बनेंगे, ओलंपिक में पदक लेंगे, इसलिए इसका नाम आशा रखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि हम लोग ये पूरा आयोजन को उत्साहपूर्वक मनाएं। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि जिवाजी विश्वविद्यालय का योगदान खेलो इंडिया के सभी खेलों में होगा, क्योंकि वॉलंटियर्स जो हैं वो हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली कदम है। इससे हमारे जो युवाओं हैं उनको एक अच्छी दिशा मिलेगी और उनका खेल के प्रति भी समर्पण बढ़ेगा। खबर जबलपुर से है, जहां योग प्रशिक्षण के वक्त जीआरपी के एएसआई को अटैक आ गया। इस दौरान जीआरपी के एएसआई के लिए देवदूत साबित हुए। 6वीं बटालियन के एएसआई और आरक्षक हार्ट की पंपिंग कर एसएएफ के एएसआई और आरक्षक ने जान बचाई है। एएसआई को एक्सरसाइज करने के वक्त अटैक आ गया था। जब साइकिल स्टैंड के पास एएसआई को बेहोशी की हालत में देखा तो वहां मौजूद लोगों ने हार्ट की पंपिंग की। 15 मिनट तक हार्ट की पंपिंग के बाद जीआरपी की एएसआई कैलाश दहिया की जान। आप 8 बजे के पहले मत करो, उम्र देख लो ना भाई। दादा एक दरी बिछाओ ना, दरी है आपके पास? अरे यहाँ कुछ नहीं, हम भी ये पड़ी है, ये पड़ी है, बिछाओ, ये पड़ी है, दरी डालो, बिछाओ उनको। ठंडा लग रहा होगा नीचे, ठंडा मत उतारो यार। किसने बोला तुमको जूता मत करो जी? उसके पैर मसलो जल्दी, तल्ले मसलो नहीं चिपके। अरे पहले ना उतारे ही दियो तो मत पैर मसल दो। पैर ऐसे दोनों, एक आदमी और लग जाओ उस पैर में। अरे गाड़ी यार दर्द।
खबर ग्वालियर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब जूनियर बॉक्सिंग के नेशनल प्लेयर पर सरेराह फायरिंग कर दी और युवकों ने दहशत फैला दी है। स्कूटी पर सवार होकर आए 2 युवकों ने नाबालिग बॉक्सिंग खिलाड़ी और उसके दोस्त पर कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। चेतकपुरी के पास महाराणा प्रताप नगर, जो कि पौष इलाका है, जहां ये घटना हुई है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हम यहाँ से अपना खेल के वहाँ जा रहे थे घर अपने। मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रही थी, तो रास्ते में 2 लोग आए और उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग कौन हो। तो मेरे फ्रेंड ने जवाब दिया कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और घर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग फ्रेंड्स नहीं हो, आप लोग GFBF हो। तो फिर हमने कहा हमारा ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और अपने डिक्की में से अपनी गन निकाली, उसको भरी। फिर उसके बाद थोड़ी आगे जाके हमारे ऊपर चलाने, हमारे मतलब पास में गए, चलाई। तरन पुष्कर के पास में एक बच्ची है, सो डर गई है, फायर हुआ था हवाई। तो हम तुरंत आए यहाँ और वो बच्ची और उनके संगे जो लड़के थे उनसे बात करी। बोले हम इधर से जा रहे थे, सो अचलेश्वर के पास में किसी ने फायर किया, हवाई फायर। तो डर गए, तो इसलिए हम यहीं पुणे आ गए तरन पुष्कर। तो हम लोग यहाँ जैसे आए तो बात करी, तो उनके परिजनों से मैंने कही हम आ रहे हैं वहीं तरन पुष्कर, वहीं लेके रुको। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।